के अधिकारियों कर्मचारियों की वेतन विसंगति एवं सेवा लाभ बहाली हेतु 16 से 20 फरवरी तक 5 दिवसीय काम बंद हड़ताल सह धरना प्रदर्शन की पूर्व सूचना संबंध में प्रेस वार्ता। उसके आधार पर जो भी वहाँ के गांव गरीब और किसान के रिक्वायरमेंट होती है, तकनीकी समस्या होती है, उसका स्टडी करते हैं और जो वैज्ञानिक लैब में रिसर्च करते हैं वास्तव में वो सही है या गलत है, इसकी जांच जमीन पर करते हैं। बड़ा सिंपल सा मैं एग्जाम्पल बताता हूँ कि मान लो डॉक्टर कहता है बुखार आया था, क्लोसिन देना, पर किसके शरीर का वजन कितना है और कितना क्लोसिन देना, ये डॉक्टर आदमी को देख के डिसाइड करता है। सेम चीज हमारे यहाँ क्या होता है, जो भी सरकार होती है वो वहां से कह देती है कि ठीक है अपने को पूरे गांव में किसान को जिप्सम बांटना है। आपने सुना होगा कई बार जिप्सम सरकार बांटती है, लेकिन हर जिले में जिप्सम नहीं चाहिए। ऐसी एक घटना हमारे प्रदेश में 1 साल से 8-10 साल पहले हो गई। क्या हुआ कि कोरबा जिले से ऊपर जैसे आप पहाड़ पे जाएंगे तो हमारी जमीन अम्लीय है, तो वहाँ की जो कृषि विज्ञान के कृषि वैज्ञानिक थे उन्होंने इस बात को जांच के बताया कि यहाँ जिप्सम नहीं, यहाँ चूना चलेगा, जमीन पे लाइन मिलाएंगे तो आपकी जमीन रुक जाओगे। ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया कि कृषि विज्ञान के क्या होते हैं। तो असली जो गाँव के गरीब किसान के खेत की नब्ज को पकड़ता है कि कृषि वैज्ञानिक तो हमारे जमीन में काम करता है, क्योंकि वैज्ञानिक तो दिल्ली में रिसर्च करता है, कहीं और रिसर्च करता है, उसका परिणाम हमारे लिए लायक है कि नहीं, ये काम कृषि विज्ञान करता है, ये तो हमारा काम है। अब बात आती है ये जब कृषि विज्ञान केंद्र की अवधारणा हुई तो भारत सरकार ने हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र खोले और आज की स्थिति में 721 कृषि विज्ञान केंद्र देश भर में काम करते हैं। अब जब ये कृषि विज्ञान केंद्र खुले तो उन्होंने एक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को भी जब खोला 1984 में, पहला अपना बिलासपुर में खुला था। उसके बाद उन्होंने एक लेटर जारी किया कि भाई कृषि विज्ञान केंद्र है, उनमें से 75% हम देंगे और 25% जो राशि होगी वो, क्योंकि ये राज्य के किसानों का कृषि राज्य का विषय है, भारत कृषि राज्य का विषय है और राज्य के लिए काम करते हैं, इसलिए वो राशि मतलब वहाँ का जो होस्ट है वो देगा। होस्ट इसलिए देते हैं कि जो भी संस्था चलाएगा, क्योंकि कुछ प्रदेश में कुछ जगह एनजीओ के भी केंद्र और कुछ जगह भारत कृषि अनुसंधान परिषद के लिए और कुछ जगह स्टेट गवर्नमेंट के भी कृषि विज्ञान केंद्र, जो भी चलाएगा वो अपने हिस्से का राशि उनके साथ जोड़ेगा, तो ये पूरे उससे उनको सारी चीजें चलेंगी। तो वेतन में ये 50-75-25 का हिस्सा है और बाकी में पूरा बिल्डिंग और रिसर्च का पैसा जो भी आता है किसान के खेत पे जो अनुसंधान करेगा काम आता है वो वहीं से आता है। यहाँ तक भी सब बढ़िया चल रहा था। अब क्या है, अभी तक सब लमसम पैसा आता था। जब ये शुरू हुआ तब राज्य सरकार के संज्ञान में डाल के इन चीजों को क्लियर कर देना चाहिए था, तो नहीं हुआ और आता गया सबका वेतन मिलता। पिछले साल से, पिछले 1.5 साल पहले से अचानक जब से आजकल आपका पूरे सिस्टम में ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया, तब ये चीज भारत सरकार के संज्ञान में आई कि ये राशि तो नहीं थी, बाकी को देना था, ये राशि नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा ये राशि वो आपको अपने हिसाब से दीजिए। 25-25, 30-30 साल नौकरी करने के बाद अचानक आपको ये पता लगे कि आपकी तनख्वाह का आधा हिस्सा काट के आधा हिस्सा अब मैं रिटायरमेंट होने वाला हूँ और अब मुझे पेंशन मिलनी, मैंने जीवन पेंशन कंट्रीब्यूशन दिया है, आपके के पास मेरा पेंशन कंट्रीब्यूशन अब नहीं जमा होगा और मुझे मैं जिस दिन रिटायर होगा उस दिन मैं रोड करूँ, उसके अगले महीने से मेरे को कानूनी की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तो पेंशन नहीं। इस प्रकार के सारे हिस्से जो थे उन्होंने काट दिए। ये हिस्सा किसको देना था? होस्ट मतलब जो केवी चलाते हैं, जैसे इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय चलाता है या वो जिसके माध्यम से चलाता है, राज्य सरकार से चलाता है, राज्य सरकार से वॉलंटियर, ये सारी चीजें 1.5 साल कम। अब ये मांग हमारी हमने विश्वविद्यालय, क्योंकि हमको हमारे को इससे कोई लेना नहीं कि किसने पैसा दिया, हमारी कोई नियुक्ति किस विज्ञापन निकला इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय ने, नियुक्त किसने किया इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय ने, नियम किसके थे इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के, किसके अधीन था इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, ऐसे ही हुए राज्य कृषि के अंतर्गत है, उसके अंतर्गत एक कृषि विश्वविद्यालय संचालित है, तो उनके माध्यम से संचालित था, तो उनके नियमों के तहत हमारी नियुक्ति के अपॉइंटमेंट आर्डर है, उन नियुक्ति आदेश में बकायदा सारी चीज लिखी कि आपको पेंशन भी मिलेगी, आपको मेडिकल, जैसा राज्य सरकार कर्मचारियों को आप जानते हैं कि उनको एक विशेष सुविधा के तहत मेडिकल फैसिलिटीज भी दी जाती है, ये सब चल रहा है और ये पिछले 1.5 साल से अचानक होने पर। अब आप सोचिए ये सब हमारा क्या होगा। ये हाईकोर्ट से जब हो गया था आदेश आ गया तब तारे उसको कितना समय हो गया? उस आदेश को जून में हमारे को आदेश प्राप्त हुआ था और जून में जो आदेश आया है उसका भी आज तक पालन नहीं किया।
तो फायदा नहीं हो रहा उसको लेके दोबारा नहीं गए। कॉन्टैक्ट के लिए अभी हम लोगों ने नहीं किया क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमको जो दिया आदेश के परिपालन में उनको रिप्लाई फाइल करने के लिए विश्वविद्यालय को कहा गया था। विश्वविद्यालय उसको तो मियाद देते हैं ना कितने दिन के हाँ, अंदर। वो मियाद 4 सप्ताह की थी और 4 सप्ताह का भी 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन स्थिति जस्ती कर रही है। और उसमें मैं आपको से करना चाहूँगा हाईकोर्ट वाले ने, उसमें देखिए उन्होंने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को कह दिया कि भाई अब आपको इनको पूरी तनख्वाह लेनी है, तो इनको क्या करना है, अब इनको राजगार के माध्यम से अपना जो पैसा है या तो खुद अपने सोर्स से देना है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को अपने सोर्स से देना है, अगर वो नहीं ला सकते तो राज्य सरकार के माध्यम से देना है, क्योंकि केंद्र सरकार तो अपना 75% दे रही है। तो वो राज्य सरकार से पैसा प्राप्त करने का जो प्रयास होना चाहिए था, जो चीजें होनी चाहिए थी या जो चीजें रुक रही है राज्य सरकार में, इसकी वजह से सारी समस्या में जड़ आती है। राज्यांश नहीं मिल रहा है। अब राज्यांश के पास भी है, आपसे कोई भी चीज छुपाने का वो नहीं, राज्य सरकार के पास भी हमारे कहने के बाद विश्वविद्यालय में जवाब नहीं था, तो विश्वविद्यालय उन्होंने कह दिया राज्य सरकार ने कि ये तो हमारे, इन्होंने यहाँ से ये बताया कि ये तो ICR के आदमी है, ये तो केंद्र के आदमी है, उनको वित्त को ये सबको इन्होंने इस प्रकार से अवगत कराया कि ये तो उनके अधिकारी है, भ्रम फैलाया कि ये जो है ये केंद्र के। आज जैसे हमारा धरना प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के परिपालन में जो विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष जाके चर्चा की, उस चर्चा में कोई सार्थक जवाब नहीं मिला। हमारा सिर्फ जो 7% की मांग था, हमारी एक मांग पे वो सारी चीज़ें पूरी हो जाती। हमको पूर्ण वेतन और समय पर वेतन मुख्य इस मुद्दे को लेकर हमारी ये मांग रखी हुई थी। और साथ में जब हम देखते हैं कि हमको NPS एम्प्लॉयर कॉन्स्टिट्यूशन में वो नहीं प्रदान किया जा रहा है, जब कोई हमारा साथी बीमार पड़ता है तो चिकित्सा भत्ते की आवश्यकता होती है, वो नहीं किया जा रहा है। प्रमोशन पॉलिसी को भी नहीं फॉलो किया जा रहा है, मतलब हमको CS मिला हुआ है, बढ़ी हुई सैलरी के बाद हमारी सैलरी घटा दी जा रही है, समय के वेतन नहीं मिल रहा है। इन्हीं सब की बातों को लेकर हमारी ये 5 दिवसीय हड़ताल थी, जिसको हम अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर आज आगे बढ़ा रहे हैं। आपने जिक्र में किए थे कि काम 10 माह करते 12 माह करते हैं, वेतन 10 माह मिलते हैं। अभी वर्तमान में हमारे साथियों के साथ में जो स्थिति हो रही है, अगर हम 12 महीने का काम कर रहे हैं, आज की स्थिति में हमारे को सिर्फ 10 महीने का वेतन मिलेगा। और ये जितने हमारे 190 साथी हैं 27 विश्वविद्यालय के अंदर से, सभी के साथ ये समस्या दिखाई दे रही है। क्योंकि आने वाले समय में अगर हम नहीं देख पा रहे हैं तो लगभग 4 महीने का हमारे को सैलरी अगले आएगी, हम लगभग मई में हमको प्राप्त होगी। 4 महीने की सैलरी हमारी इस बीच में नहीं रहेगी और उस तरीके से हमारा घर परिवार चलेगा। इसको लेकर जी आप हड़ताल पे जा रहे हैं तो काम करता है। और किसानों को अभी रबी के सीजन के बाद में अगर कोई सी भी कीट व्याधि की समस्या आ रही है, सारे के सारे हमारे 27 कृषि विज्ञान केंद्र में कोई काम नहीं हो रहा है, तो ये किसानों के लिए भी एक समस्या रहती है। सारे किसान हमारे साथ आते हैं, समसामयिकी विषयों पे हमारी चर्चा होती है, उनको हम मार्गदर्शन देते हैं, तो ये एक समस्या बन के आएगी और किसानों की जो उत्पादकता है, उत्पादन है, उसमें एक प्रभाव पड़ सकता है।